हाय गाइस। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है। तो एक सॉन्ग है जो आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं सुना देती हूँ। नहीं चाही सोना चांदी, नहीं चाही गहना, नहीं चाही सोना चांदी, नाही चाही गहना, रहता आँखी के सोझा हमरा, परदेसी मोर साजना, रहता आँखी के सोझा हमरा, परदेसी मोर साजना। तो एक जो अच्छी पत्नी होती है, मतलब पत्नी सारे अच्छी ही होती है, बस समझने की देरी होती है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से लोग को भी मतलब टॉर्चर कर के उसे बुरा बता के, बुरा समझ के उसे बुरा बना देते हैं। लोग कोई गलत नहीं होता, बस उसे गलत बनाया जाता है। अब किसी अच्छे इंसान को आप बार बार टॉर्चर करते रहें, बार बार आप उसे मतलब बोलते रहें कुछ गलत ही, तो उसे भी लगेगा कि शायद मैं सच में ऐसी तो नहीं हूँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक कोई भी पत्नी अपने पति से बस अपने हक का, अपने हिस्से का प्यार, सम्मान और इज्जत यही चाहती है। बहुत से लोग होते हैं जो पत्नियां का इज्जत नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बस उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे महंगे साड़ी, कपड़ा, गहने, जेवर कुछ नहीं चाहिए। बस जो उसके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका इज्जत, मान, सम्मान, ये चीज़ होना चाहिए घर में। ये सबसे मायने रखता है। बहुत से लोग होते हैं जो पत्नी को अपने पैर की जूती समझते हैं। बहुत से घरों में मतलब कि बहुत से लोग हैं जो अपने पत्नी का इज्जत नहीं करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस घर में स्त्री का, नारी का इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, और वो अगर दुखी है तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती है, कभी उस घर में लक्ष्मी खुश नहीं होती है, लक्ष्मी टिकती भी नहीं है ज़्यादा, और वहाँ से लक्ष्मी माता हमेशा के लिए दुखी हो जाती है। क्योंकि नारी जो है वो देवी का स्वरूप है, देवी का अंश है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। जो सब समझ मतलब जो हमारे ग्रंथ गीता कहते हैं, जो हमारे महान संत महात्मा लोग भी कहते हैं, वही मैं कह रही हूँ। अपने मन से मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलती हूँ। जब तक मुझे कुछ न कुछ जानकारी नहीं होती है, जब तक मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं होती है, तब तक मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी नारी का सम्मान करें। अपने घर में जो आपकी बहू है, जो बेटी है, जो भी है, उनका सम्मान कीजिए, अपने पत्नी का सम्मान कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें उनका इज्जत कीजिए, आदर कीजिए। तो एक स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और एक स्त्री ही घर को नर्क बना सकती है। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर की नारी को, अपने घर की स्त्री को कितना खुश रखते हैं, कितना उसको सपोर्ट करते हैं, कितना उसको हेल्प करते हैं। जब भी कभी उसे ज़रूरत पड़ती है, 10-5 लोगों के बीच में कभी उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बढ़ावा देंगे तो वो मतलब कि सर पे चढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। कुछ लोग मतलब सुनते हैं ना कि कुछ लोग मतलब नारी को, स्त्री को पैर की जूती समझते हैं। तो मुझे लगता था क्या ऐसा भी होता होगा, क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत इज्जत करते हैं, हमारे बहुत सम्मान करते हैं। तो जब तक
कहते हैं ना, मेंढक अगर कुएं में रह रहे हैं तो उसको कुएं भर का ही जानकारी पता होगा, उसे लगेगा कि संसार इतना ही बड़ा है। तो मुझे भी मेरे भी घर में, मेरे मायके में या मेरे ससुराल में, हर जगह पे मेरे सारे रिश्तेदार में नारी का सम्मान होता है, मान सम्मान इज्जत उसे हर चीज़ मिलती है। तो मुझे लगा क्या ऐसा भी होता होगा, लेकिन हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है। जब मैं अपने बच्चे को बाहर, मैं पटना में रहती हूँ, बिहार, तो मैं जब बाहर निकली, जब मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आ रही थी, तो कुछ लोग जो मतलब जेंट्स लोग थे, वही कुछ बोले, इस तरह से बोले जो कि सुन के मेरे तो होश उड़ गए। मैं सोची क्या ऐसा भी कोई होगा। उनका ये कहना था कि मतलब स्त्री को, नारी को थोड़ा मान सम्मान दे दे तो वो सर पे चढ़ जाती हैं। कुछ और ऐसे कुछ बोले थे जो कि मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, और मैं सोची क्या ऐसे भी लोग सही में होते हैं, तभी तो कोई बोलते हैं, तभी तो कोई बताते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।